अनुज अपनी माँ आशा के साथ एक गांव में रहता था। अनुज के पिता का देहांत हो चुका था। आशा गांव के घरों में काम करने जाती थी। उसी से दोनों की गुजर बसर होती थी। एक दिन अनुज ने अपनी माँ से कहा, माँ तुम इतनी मेहनत करती हो, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मैं पढ़ाई छोड़ करके तुम्हारे काम में हाथ बटाता हूँ। यह सुनकर आशा रोने लगती है और कहती है कि बेटा, कुछ दिनों की बात है, तू पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करने लगेगा तो मुझे काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तेरी शादी कर दूंगी और बहू आने के बाद मुझे आराम ही आराम मिलेगा। पहले तू पढ़ाई पूरी कर ले। अनुज माँ को बहुत समझाता है लेकिन आशा उसकी बात नहीं मानती। उसे उम्मीद थी कि अनुज पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन जाएगा। इसी तरह कुछ साल बीत गए। अनुज की पढ़ाई पूरी हो गई, उसे नौकरी भी मिल गई। एक दिन अनुज घर आया और उसने अपनी माँ से कहा, माँ अब तो मैं तुम्हें काम पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरी बहुत अच्छी नौकरी लग गई है, अब तुम आराम करो। आशा उसकी बात सुनकर काम छोड़ देती है। कुछ दिन बाद अनुज के लिए बड़े घर से रिश्ता आया। आशा बहुत खुश हो जाती है। खुशी खुशी अनुज का विवाह कर देती है। अपनी नई बहू रेखा को पाकर आशा बहुत खुश होती है। वह अपनी बहू को कोई काम करने नहीं देती, सारा काम स्वयं करती। रेखा सारा दिन बैठी रहती। एक दिन अनुज ने अपनी माँ से कहा, माँ तुम रेखा से कुछ काम करवाया करो, इस उम्र में तुम काम करती हो तो रेखा बैठी रहती है। यह सुनकर रेखा ने कहा, मैंने तो माँ जी से कई बार कहा है काम करने के लिए, लेकिन ये अपने आप करना चाहती हैं। अनुज के कहने पर रेखा अगले दिन से आशा के साथ घर में काम करने लगी। कुछ दिन बाद आशा की तबीयत खराब रहने लगी। अब सारा काम रेखा को करना पड़ता था। कुछ दिन बाद रेखा का स्वभाव बदलने लगा। वह आशा से बात नहीं करती थी। एक दिन आशा ने पूछा कि बहू क्या बात है, तू मेरे से बात क्यों नहीं करती? तब रेखा ने कहा, आपको पता है ना मैं कितने बड़े घर से आई हूँ, मैं कितनी पढ़ी लिखी हूँ, तुम लोगों ने मुझे नौकरानी बना दिया है। यह सुनकर आशा कहती है कि बहू कुछ दिनों की बात है, मैं ठीक हो जाऊँगी, उसके बाद सारा काम मैं करूँगी। अभी के लिए मैं बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही हूँ। तब रेखा बोलती है कि हाँ, बहाने तो खूब समझती हूँ मैंने काम करना शुरू कर दिया तो आपने सारा काम मेरे ऊपर डाल दिया। यह कहकर रेखा अपने कमरे में चली जाती है। उस दिन उसने खाना भी नहीं बनाया। शाम को जब अनुज घर आया तो अब रेखा ने कहा, सुनो जी, मैं इतना काम नहीं कर सकती, इसीलिए मैं अपने पिता के घर जा रही हूँ। तुम्हें अपनी माँ की सेवा करनी है तो करो, मुझसे यह सब नहीं होगा। यह सुनकर अनुज गुस्से में बोला, मैंने शादी अपनी माँ को आराम देने के लिए किया था। अगर तुम घर का काम नहीं करोगी तो मैं इस बीमारी से कैसे ठीक हो सकेगी। यह सुनकर रेखा गुस्से में अपने घर जाने के लिए चल देती हैं। तभी आशा ने उसे रोका और कहा, बहू इस घर को छोड़कर मत जाओ, मैं सारा काम कर लूँगी। रेखा फिर भी नहीं मानती है, अपने पिता के घर चली जाती हैं। उसके जाने के बाद आशा रोती रहती है। अनुज कहता है कि माँ क्यों रो रही हो, उसका गुस्सा कम हो जाएगा तो आ जाएगी। यह सुनकर आशा कहती है कि बेटा तू अभी उसे लेकर आ, और जब तक वो आएगी नहीं तब तक मैं खाना पीना नहीं खाऊंगी, अन्न जल त्याग दूंगी और मर जाऊंगी। आशा की जीत के आगे अनुज हार जाता है और रेखा को लेने के लिए उसके घर जाता है। जब रेखा को बहुत मनाता है लेकिन नहीं मानती है। रेखा उससे कहती है, हम अलग घर लेकर रहते हैं, तुम अपनी माँ को हर महीने कुछ पैसे भेजते रहना। अनुज बेमन से उसकी बात मान लेता है और रेखा के साथ अलग मकान में रहने लगता है। उधर आशा अकेली रहती है। वो अकेले में बैठे बैठे अपने अनुज को याद करके रोती रहती है। एक दिन आशा के घर पे कोई दरवाज़ा खटखटाता है और आशा दरवाज़ा खोलती है तो देखती है सामने रेखा का भाई राजेश और उसकी पत्नी के साथ खड़ा था। वो दोनों अंदर आकर आशा से पूछते हैं, माँ जी दीदी कहाँ हैं? आशा उसे सारी बात बता देती है। यह सुनकर राजेश कहता है, माँ जी मैं तो सोच भी नहीं सकता कि मेरी बहन ऐसा कर सकती है। मेरी पत्नी और मैं इसी शहर में रहते हैं, हम दोनों दीदी से मिलने का मन हुआ तो चले आए, लेकिन इतनी बड़ी बात मुझे मम्मी पापा ने भी नहीं बताई। यह कहकर वह चला जाता है। कुछ दिन बाद रेखा अपने पिता के घर जाती है। वहाँ राजेश और उसकी पत्नी मिलते हैं। रेखा अपने भाई भाभी को देखकर बहुत खुश हो जाती है और कहती है कि भैया आप कब आए, मुझे मिलने क्यों नहीं आए और माँ पिताजी कहाँ हैं? तब राजेश ने कहा कि मेरी पत्नी ने माँ पिताजी के साथ रहने से मना कर दिया है, इसीलिए हम दोनों ने मिलकर उन्हें घर से निकाल दिया है, तू भी यहाँ मत आना। यह सुनकर रेखा के होश उड़ जाते हैं और रोने लगती हैं और कहती हैं कि भैया आप मुझे इतना प्यार करते हैं, आप कैसी बातें कह रहे हैं? इस उम्र में माता पिताजी कहाँ जाएंगे, उनके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? तब राजेश कहता है, जब तूने अपनी सास के साथ ऐसा करते हुए कुछ नहीं सोचा तो मैं भी तो तेरा भाई हूँ। यह सुनकर रेखा को अपने किए पे बहुत पछतावा होता है। वह भागकर अपने घर पहुँच जाती हैं।
अनुज के पैरों में गिर जाती है। अनुज के पूछने पे सारी बात उसे बता देती हैं और कहती हैं मुझे माफ़ कर दो, माँ जी के पास ले चलो, उनसे माफ़ी मांगनी है। मुझे किए की सज़ा मेरे माँ पिता को भुगतनी पड़ रही है। अनुज रेखा को लेकर अपने घर पहुंच जाता है। घर में घुसते ही रेखा आशा के पैरों में गिर जाती हैं, अपने किए व्यवहार के लिए माफ़ी मांगती हैं। तभी दूसरे कमरे से राजेश अपनी पत्नी माता पिता के साथ बाहर आता है। उन्हें देखकर रेखा रोने लगती है। तब राजेश उससे बताता है कि उसने माता पिता को छुपा दिया था ताकि तुझे तेरी गलती का एहसास हो सके। राजेश के माता पिता भी सावित्री से माफ़ी मांगते हैं। इस तरह अनुज, रेखा और आशा तीनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में बताना और लाइक और सब्सक्राइब